हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा के बारे में, जो कि भारत के इतिहास की सबसे डिसाइसिव बैटल्स में से एक थी। देखिए, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था और दिल्ली को जीत लिया था। अब बाबर का मुकाबला इब्राहिम लोदी से कई ज़्यादा एफिशिएंट, बहादुर और वीर योद्धा राणा सांगा से था। राणा सांगा मतलब महाराणा संग्राम सिंह। देखिए, राणा सांगा मेवाड़ के रूलर थे और इन्होंने लगभग सारे राजपूत स्टेट्स को यूनाइट कर दिया था और उनके लीडर बन गए थे। और राणा सांगा और कोई नहीं, महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर थे। देखिए, पानीपत की लड़ाई से लगभग 8 साल पहले राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कई बैटल्स होते, मेनली 2 बैटल्स होते हैं। राणा सांगा रूलर ऑफ मेवाड़, वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी वो भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था। और 1518 में बैटल ऑफ खटोली लड़ी जाती है, जिसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराते हैं और उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा भी राणा सांगा के पास चले जाता है। अब 1 साल के बाद इब्राहिम लोदी फिर से पलटवार करता है और इस बार पहली से भी बड़ी आर्मी के साथ आता है। फिर भी राणा सांगा इब्राहिम लोदी को फिर से बुरी तरह से हराते हैं और इतनी बुरी तरह हारने के बाद उसने राणा सांगा से जीतने का सपना ही छोड़ दिया और इसे बैटल ऑफ धौलपुर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब आते हैं बैटल ऑफ खानवा पर। देखिए, हुआ क्या था, जब इब्राहिम लोदी के चचा जान दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए और दिल्ली को लूटकर चले जाइए, तो बहुत से हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया था। देखिए, राणा सांगा वीर के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। उन्होंने सोचा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को व्यस्त रखेगा, तब तक मैं अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर लूँगा और जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो मैं इब्राहिम लोदी के भी एरियाज को कैप्चर कर लूँगा। पर जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत से जाने को मना कर दिया, तो फिर बाबर और राणा सांगा में मतभेद हो गया। देखिए, 1527 में बाबर ने अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को बयाना के किले पर अटैक करने को भेज दिया और जब ये खबर राणा सांगा को मिली तो उन्होंने भी अपनी आर्मी को लेकर बाबर की आर्मी पर अटैक कर दिया और राणा सांगा ने मुगलों को इतनी बुरी तरह हराया कि मुगलों का कॉन्फिडेंस ही गिर गया। देखिए, मुगलों ने बैटल ऑफ पानीपत में एक शानदार जीत हासिल की थी, पर राणा सांगा से डिफीट के बाद बाबर की आर्मी पूरी तरह डिमोरलाइज हो गई। अब बाबर खुद आता है और अपनी आर्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसने इस लड़ाई को जिहाद का नारा दिया, मतलब ये एक रिलीजियस वॉर है, और खानवा की बैटल के लिए आगे बढ़ता है। देखिए, बाबर भी जानता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, क्योंकि बिना राणा सांगा को हराए वो आराम से रूल नहीं कर सकता था। देखिए, राणा सांगा की आर्मी नंबर्स में बाबर की आर्मी से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि राणा सांगा के साथ राजपूत तो थे ही साथ इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी राणा सांगा के साथ था। देखिए, बाबर ने लोदियों को हराकर दिल्ली और आगरा को जीत लिया था, पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बंगाल और बिहार का रीजन अभी भी लोदियों के पास था, मतलब अफगान्स के पास था, क्योंकि ये लोदी जो थे वो अफगान्स ही तो थे। देखिए, लोदियों ने राणा सांगा का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि वो अपनी खोई हुई ग्लोरी को और दिल्ली के तख्त को वापस लेना चाहते थे। देखिए, राणा सांगा की आर्मी लगभग 2 लाख की थी, जिसमें राजपूत, अफगान और मेवाती रूलर हसन खान मेवाती की आर्मी भी थी। देखिए, मेवाड़ के रूलर थे राणा सांगा और मेवात के रूलर थे हसन खान मेवाती। देखिए, अब बैटल शुरू होती है। बैटल के शुरुआत में राणा सांगा की आर्मी ने बाबर की आर्मी को पूरा डोमिनेट किया, पर एंड में फिर भी बाबर जीत गया। इसके कई रीजंस थे। एक तो राणा सांगा की आर्मी इतनी बड़ी थी, क्योंकि राणा सांगा की आर्मी में राजपूत तो थे ही, पर अफगान्स भी थे और और राजपूत और अफगान्स के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, क्योंकि राजपूत का लड़ाई करने का तरीका ही अलग था और अफगान्स का भी वे अलग था। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न रहा गन पाउडर मतलब बारूद राणा सांगा के लिए भी बिल्कुल नई चीज़ थी। जब बाबर ने तोप और बंदूकों का इस्तेमाल शुरू किया तो राणा सांगा संभल ही नहीं पाए और बाबर की आर्मी ने एक डिसाइसिव बैटल को जीत लिया।
देखिए, इतिहास के बारे में एक फेमस बात है कि इतिहास खुद को दोहराता ज़रूर है, और बैटल ऑफ खानवा के लगभग 49 साल के बाद बाबर के पोते अकबर और राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप के बीच भी एक बैटल लड़ा जाता है, जिसे हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं।